नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 13.2 सममिति के सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे। आपको ये सवाल बहुत ही ध्यान से समझने हैं और यदि समझ में आए तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस क्लास को अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचाना है। तो देखो सवाल नंबर 1, नीचे दी गई आकृति में प्रत्येक की सममिति रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो आकृतियां दे रखी है इनमें सममिति रेखाओं की संख्या बतानी है कि इन आकृतियों में कितनी सममिति रेखाएं हैं। तो बेटा सममिति रेखाओं के बारे में हम पिछली क्लासों में अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले उन क्लासों को आप जरूर देख लें, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और इस क्लास के लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो हम इस आकृति की बात करते हैं कि इसमें कितनी सममिति रेखाएं हैं। तो देखो सबसे पहले ये सममिति रेखा है। सममिति रेखा का मतलब ऐसी रेखा जो इस आकृति को दो बराबर भागों में बांट दे, सममिति रेखा कहलाती है। देखो ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या है, बराबर है, इसका मतलब ये रेखा क्या है, सममिति रेखा है। इसके अलावा देखो ये हो गई, देखो इस रेखा ने भी इस भाग और इस भाग को बराबर भागों में बांटा है, तो ये भी सममिति रेखा है। एक ये वाली सममिति रेखा हो गई और एक ये वाली सममिति रेखा हो गई। तो कितने हो गए बच्चों, इसमें 4। कितनी सममिति रेखाएं हैं, 4 सममिति रेखाएं हैं। ठीक है, और मैंने जब बेसिक पढ़ाया तो बताया था ये वर्ग है बेटा, वर्ग में कितनी सममिति रेखाएं होती है, 4 होती है। ठीक है, देखो इस आकृति की बात करते हैं। इसमें देखो एक सममिति रेखा ये, देखो ये से खींचते ये इधर वाला भाग और इधर वाला भाग बराबर है, मतलब सममिति रेखा हो गई। एक सममिति रेखा ये हो गई, इधर वाला भाग और इधर वाला भाग बराबर है। ठीक है, एक यहां से खींच लो तो ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर, एक यहां से खींच लो तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर। इसका मतलब कितनी हो गई, 1 2 3 4। इसमें भी कितनी सममिति रेखाएं हैं, 4 सममिति रेखाएं हैं। तो बेटा वर्गाकार आकृति अगर हमें दिखाई देती है तो उसमें हमेशा 4 सममिति रेखा होगी। देखो अगली आकृति सी, इसमें देखो बेटा एक हो गई ना, इधर वाला भाग और इधर वाला भाग बराबर, एक ये हो गई 2, इधर वाला भाग और इधर वाला भाग बराबर, एक ये हो गई 3, एक ये हो गई 4। तो ये भी वर्गाकार था, इसलिए इसमें भी कितनी सममिति रेखाएं होगी, इसमें भी 4 सममिति रेखाएं होगी। ठीक है, अब देखो ये वाली आकृति, अब बेटा देखो इसमें केवल एक ये ऐसे बिल्कुल ऐसे बनाएंगे ना तो इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा बराबर होगा। इसका मतलब ये सममिति रेखा है। तो क्या अगर ऐसे बनाएंगे तो सममिति रेखा बनेगी क्या, नहीं बनेगी, क्योंकि नीचे वाला भाग और ऊपर वाला भाग एक जैसा नहीं होगा, समान नहीं होगा। तो इसमें हम केवल एक सममिति रेखा खींच सकते हैं। कितनी बच्चों, एक, क्योंकि बेटा अगर मैं ऐसे काटूंगा तो क्या ये नीचे वाला भाग और ऊपर वाला भाग बराबर होगा क्या, नहीं होगा। सममिति रेखा का मतलब यही है कि जहां पर भी आप लाइन बनाओ ना तो लाइन के इधर वाला भाग और उधर वाला भाग सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, एक खींच सकते हैं। अब देखो इसमें कितनी खींच सकते हैं, देखो एक तो ये बिल्कुल सीधी, एक ये हो गई 2, ठीक है, एक ये हो गई, मतलब एक कोणों से 2, और ये हो गई 3, और एक ये हो गई 4, हो गई ना। देखो 1 2 3 4 और एक यहां से 5 और एक यहां से 6। कितनी सममिति रेखा बनेगी बेटा, 6। समझ में आ गई बात, ऐसे। ये भी इसी के जैसा है सेम। देखो 1 2 3 4 5 6 भुजाओं से बना हुआ है, तो ये भी देखो 1 2 3 4 5 6 भुजाओं से बना हुआ है। तो इसमें 6 सममिति रेखा है तो इसमें भी 6 आएगी। कैसे, देखो एक इधर वाला भाग और इधर वाला भाग बराबर आ गया, इसके बाद ये 2, ठीक है, इसके बाद ये 3, इसके बाद ये 4, ठीक है, इसके बाद ये 5, ठीक है, और एक ये हो जाएगी आपके 6। तो इसमें भी कितनी सममिति रेखाएं हो जाएगी, इसमें हो जाएगी आपके 6 सममिति रेखाएं। ठीक है, अब देखो बेटा जी, अब क्या इसमें कोई सममिति रेखा होगी क्या, अगर मैं ऐसे बनाऊं तो इधर वाला भाग और इधर वाला भाग बराबर नहीं है। अगर मैं ऐसे बनाऊं तो ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर नहीं, ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर नहीं है।
इसका मतलब यहाँ पर कोई भी सममिति रेखा नहीं है, शून्य है, जीरो सममिति रेखा है। इसमें हम सममिति रेखा नहीं बना सकते क्योंकि किधर से भी ये भाग बराबर नहीं होता है। अब देखो बेटा ये H, क्या इसमें सममिति रेखा बना सकते हैं क्या? अगर मैं ऐसे लाइन बनाऊंगा ऐसे, तो इधर वाला भाग और इधर वाला भाग बराबर नहीं है, इधर वाला भाग और इधर वाला भाग बराबर नहीं है। अगर ऐसे बढ़ाएंगे तब भी इधर वाला भाग और इधर वाला भाग बराबर नहीं है। इसका मतलब इसमें भी आप कोई भी सममिति रेखा नहीं खींच सकते, इसमें भी कोई सममिति रेखा नहीं होगी। अब देखो बेटा ये अगला, इसमें 1 2 3 4 5 बन रहे हैं, तो इसमें 5 ही सममिति रेखा होगी। कैसे? देखो ध्यान देना इधर। सबसे पहले तो आप कैसे बनाओगे? सबसे पहले तो बन गए आपके ये एक, देखो इधर 2 भाग, इधर 2 भाग, इधर आधा तो इधर भी आधा हो गया ना। फिर एक यहां से बना लोगे, ये हो गई, ठीक है। एक सेकंड, ये यहां से नहीं आएगी बेटा, यहां से, ठीक है ना। इधर भी 2 और आधा, इधर भी 2 और आधा हो गया। एक इधर से ले लो, ये हो गए आपके, इधर भी 2 और आधा, इधर भी 2 और आधा, 3 हो गई। एक यहां से ले लो, ये हो गए आपके 4, और एक यहां से आ जाएगी, ये हो गए आपके 5। तो कितनी होगी? 5। तो इसमें हो जाएगी 5 सममिति रेखा। मतलब प्रत्येक बार ये वाला जो फूल बना हुआ है ना, इसको आधा लेना एक बार। देखो यहां से आधा लिया, यहां से, फिर यहां से, फिर यहां से, फिर यहां से, ऐसे करके 5 सममिति रेखा हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इनमें सममिति रेखाओं की संख्या बतानी थी कि कितनी सममिति रेखा होगी। उतारो सवाल नंबर 2। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों को एक वर्गांकित पेपर पर बनाइए। प्रत्येक में सममिति रेखाओं को यदि हो तो उन्हें खींचिए और त्रिभुजों के प्रकार को पहचानिए। आप उनमें से कुछ आकृतियों का अनुरेख करना पसंद कर सकते हैं। पहले पेपर को मोड़ने वाली विधि द्वारा प्रयास कीजिए। देखो बेटा आपको ये जो आकृतियां दे रखी है, इनको सबसे पहले तो वर्गांकित पेपर पर बनाना है। वर्गांकित पेपर आता है ना, जब छोटी क्लासों में थे हम तो गिनती सीखते थे, डिब्बों में डिब्बे वाली कॉपी आती थी गणित में, तो वो वर्गांकित पेपर लेना है। और इन आकृतियों को, जो ये त्रिभुज बने हुए हैं, इन त्रिभुजों को वर्गांकित पेपर पर बनाना है और इनमें एक क्या खींचनी है? सममिति रेखा खींचनी है। सममिति रेखा या रेखाओं यदि हो तो खींचनी है और त्रिभुज का प्रकार बताना है कि ये कौन सा त्रिभुज है, और मोड़ने वाली विधि का भी आप प्रयोग कर सकते हो। तो देखो बच्चों, सबसे पहले इस आकृति की बात करते हैं। ये त्रिभुज बना हुआ है, तो क्या इसमें हम सममिति रेखा खींच सकते हैं? हाँ खींच सकते हैं। देखो ये वाली, ये यहां से जैसे हमने ये सममिति रेखा खींची, तो ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या होगा? बराबर होगा। क्या और भी सममिति रेखा खींच सकते हैं क्या? अगर बेटा मैं इधर से खींचूंगा तो ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर नहीं होगा। इसमें हम केवल एक ही सममिति रेखा खींच सकते हैं। कितनी? एक। और एक सममिति रेखा कौन से त्रिभुज में खींच सकते हैं? ये खींच सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में। किसमें बच्चों? समद्विबाहु त्रिभुज में एक सममिति रेखा। देखो इसमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, ये दोनों भुजा क्या है? बराबर। इसलिए ये कौन सा त्रिभुज है? ये है समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो इसमें आप एक सममिति रेखा खींच सकते हो और इसको वर्गांकित पेपर पर मोड़ने वाली विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बेटा ये वाला है आपके, तो इसको देखो यहां से मोड़ना है, बिल्कुल बीच में से। ये देखो यहां से अगर यहां से अगर मैं इसको मोड़ता हूं ऐसे, आपको वर्गांकित पेपर में मोड़ना है। देखो मोड़ दिया मैंने, तो ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर हो गया दोनों। अगर हम इस प्रकार से मोड़ेंगे ना यूं, तो ये दोनों भाग बराबर नहीं होंगे। तो ये देखो ऐसे मोड़ना है आपको। इस आकृति में भी देखो, अगर बेटा यहाँ से मोड़ते हैं ना, तो इसमें भी आपके 2 बराबर भागों में बट गए। देखो ये मैं मोड़ दिया, तो इधर वाला भाग और इधर वाला भाग क्या होगा? बराबर होगा। आपको वर्गांकित पेपर पर करना है। तो देखो ये भी हमें देखो बराबर दिख रही है ये दोनों लाइनें, तो यहाँ भी हम केवल एक सममिति रेखा खींच सकते हैं। कितनी? एक। अगर बेटा इधर से खींचोगे तो बराबर नहीं होगा, या फिर इधर से खींचोगे तो बराबर नहीं होगा, केवल एक। और एक खींचेंगे तो ये भी कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? ये भी हो जाएगा आपके समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा? समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा।
अब देखो यहाँ पर, ठीक है, अब देखो इसे हमें ये देखो 90 डिग्री का लग रहा है, समकोण लग रहा है ना। अरे इसका ये वाला 90 डिग्री लग रहा है, मतलब समकोण त्रिभुज है। तो बेटा इसमें आप इस प्रकार से खींच सकते हो, इस प्रकार से, क्योंकि अगर ऐसे खींचेंगे तो देखो आ ही नहीं रहा, तो ऐसे खींचेंगे हम, तो ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर हो जाएगा। तो बताओ कितनी सममिति रेखा खींच सकते हैं? एक। कौन सा त्रिभुज है? ये हो जाएगा आपके समकोण त्रिभुज। कौन सा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हमें बराबर नहीं लग रहा, ये छोटा है, ये लाइन बड़ी है और ये और बड़ी है। तो अगर आप सममिति रेखा खींचोगे तो देखो क्या ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है क्या? नहीं है। तो यहाँ हम कोई भी सममिति रेखा नहीं खींच सकते। कितनी? 0। और जिस त्रिभुज में कोई सममिति रेखा नहीं खींच सकते वो कौन सा त्रिभुज होता है? वो होता है विषम बाहु। कौन सा? विषम बाहु त्रिभुज। तो बेटा ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो बस इसमें यही करना था, इन आकृतियों को वर्गांकित पेपर पर बनाना है, मोड़ने वाली विधि का प्रयोग करना है, जैसे मैंने यहाँ पर मोड़ के बताया, ठीक है ना। अब जैसे इस आकृति की बात करते हैं 4 नंबर, इसको मोड़ के देखो यहाँ से। अगर बेटा मोड़ोगे ना तो देखो इधर वाला भाग और ये वाला भाग बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है इसका मतलब इसमें कोई भी सममिति रेखा हम नहीं खींच सकते। आ गया समझ में? इस प्रकार से करना है। उतारो पहले सवाल नंबर 4, निम्न तालिका को पूरा कीजिए। आपको बेटा ये तालिका दे रखी है, इसको पूरा करना है। तो देखो सबसे पहले आकार, आकृति का खाका या रूपरेखा मतलब चित्र, और यहाँ दे रखा है सममिति रेखाओं की संख्या। जैसे समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो, ये बन गया समबाहु त्रिभुज, ठीक है। और इसमें ये बन गई भाई सममिति रेखाएं। तो बताओ सममिति रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। समबाहु त्रिभुज में 1 2 3, ठीक है। जैसे समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज इसका चित्र बनाएंगे और इसमें सममिति रेखाओं की संख्या लिखेंगे। ऐसे देखो वर्ग, अब वर्ग होता है ये वाला, ठीक है बेटा, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। अब इसमें कितनी सममिति रेखाएं होती है बताना है। बताओ वर्ग में कितनी होती है? मैंने अच्छी तरह से पढ़ाया हुआ है, भूमिका में भी और अभी सवाल नंबर 1 में भी आया था। 1 2 3 4, कितनी सममिति रेखाएं होगी? 4। 1 2 3 4, तो यहां लिख देंगे 4, ठीक है। अब देखो आयत, अब आयत बनाएंगे जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, आयत ऐसा होता है, ठीक है ना। अब इसमें बताना है कि कितनी सममिति रेखाएं होगी। तो बेटा आयत में एक तो ये और एक ये, केवल 2 ही होती है। अगर ऐसे बनाओगे ना तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर नहीं होगा, ऐसे बनाओगे तब भी नहीं होगा। तो आयत में केवल 2 ही सममिति रेखाएं होती है, ठीक है। अब देखो समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, सम मतलब समान, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो, ये दोनों भुजाएं बराबर हो, उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज में हम केवल एक सममिति रेखा खींच सकते हैं। केवल कितनी? 1। क्यों? क्योंकि एक ही सममिति रेखा दोनों बराबर भागों में बांटेगी, अगर और बनाओगे तो वो नहीं बांटेगी। तो समबाहु त्रिभुज में 1। अब देखो बेटा समचतुर्भुज, देखो समचतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और समांतर हो, ऐसा होता है समचतुर्भुज। अब बेटा समचतुर्भुज में हम कितनी सममिति रेखाएं खींच सकते हैं? देखो 1 और 1 2, केवल कितनी? 2 खींच सकते हैं। ऐसे नहीं बना सकते और ऐसे नहीं बना सकते, तो केवल कितनी बना सकते हो? 2 बना सकते हो, ठीक है। अब लास्ट में व्रत, अब देखो व्रत होता है ऐसे गोलाकार, ठीक है बेटा। अब वर्त में ये इसका केंद्र होता है। वर्त में कितनी सममिति रेखाएं आप खींच सकते हो? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अनगिनत। अगर यहाँ केंद्र है ना, कोई सी भी लाइन केंद्र से गुजारो तो वो इस व्रत को 2 बराबर भागों में बांटेगी। तो आप व्रत में अनंत, अनगिनत, अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो। कितनी? अनंत, ठीक है। अनंत स्पर्श रेखाएं आप खींच सकते हो। तो ऐसे बताना था, तो आपको ये ध्यान से करना है। उतारो सवाल नंबर 4,
बेटा पिछला सवाल तीसरा था, उस गलती से 4 बोल दिया मैंने। तो देखो, क्या आप एक ऐसा त्रिभुज बना सकते हो जिसमें केवल एक ही सममिति रेखा हो, केवल 2 ही सममिति रेखा हो, केवल 3 ही सममिति रेखा हो, कोई सममिति रेखा नहीं हो? प्रत्येक में आकृति की रूपरेखा काका बनाइए। बेटा मैं यहाँ ऐसा त्रिभुज बनाने को कहा है जिसमें एक सममिति रेखा हो। आपको बना सकते हो या फिर नहीं बना सकते हो ये बताना है। तो एक सममिति रेखा वाला त्रिभुज बना सकते हैं क्या? हम कहेंगे हाँ बना सकते हैं। और वो कौन सा त्रिभुज होगा? वो होगा समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में कितनी सममिति रेखाएं होती है? एक। और आकृति की रूपरेखा मतलब चित्र भी बनाना है। तो देखो चित्र बनाएंगे, ये है आपके समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। और इसमें कितनी सममिति रेखा बनेगी? एक सममिति रेखा बनेगी, यहां से ये, ठीक है। तो केवल एक सममिति रेखा कौन से त्रिभुज में बनती है? समद्विबाहु त्रिभुज में। केवल 2 ही सममिति रेखा हो, ऐसी त्रिभुज बना सकते हैं क्या? ऐसा त्रिभुज जिसमें 2 सममिति रेखा हो? हम कहेंगे नहीं, 2 सममिति रेखा बेटा कोई से भी त्रिभुज में नहीं होती है। तो आप 2 सममिति रेखाओं वाला त्रिभुज नहीं बना सकते, तो आपको चित्र भी बनाने की जरूरत नहीं है। केवल 3 सममिति रेखा हो, तो बताओ 3 सममिति रेखा किसमें होती है? हाँ बना सकते हैं हम। कौन सा त्रिभुज? वो होगा, यहाँ लिखेंगे हाँ, कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बच्चों? समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। उसमें हम कितनी सममिति रेखा बना सकते हैं? 3। देखो 1, 2 और एक ये 3, ठीक है ना। आप सही से बनाना माप के, तो 3 सममिति रेखा हम बना सकते हैं, ठीक है बेटा। ये आपके 3 सममिति रेखा बन जाएगी समबाहु त्रिभुज में, ठीक है। कोई सममिति रेखा नहीं, कोई भी सममिति रेखा नहीं हो ऐसा त्रिभुज बना सकते हैं क्या? हम कहेंगे हाँ। बताओ ऐसा कौन सा त्रिभुज है जिसमें कोई सममिति रेखा नहीं हो? बता दिया बार बार, वो होता है बेटा विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में कोई भी सममिति रेखा नहीं होती है। चित्र बनाने के लिए बोले तो ये हो जाएगा आपके विषमबाहु त्रिभुज, इसमें आपको कोई सममिति रेखा नहीं बनानी है। तो आज की क्लास में हम यही सवाल करेंगे, बाकी के सवाल हम अगली क्लास में करेंगे। यदि आपको समझ में आया हो तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस क्लास को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास करना है। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं उन पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट में आप सुझाव दे सकते हो। उतारिएगा।